आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे एजुकेशन के बारे में। हमारे ज़माने में किस तरह के एजुकेशन हुआ करता था और आज मॉडर्न जो लाइफ़ है, आज के समय में किस तरह की एजुकेशन हुआ करती है। पहले भी एजुकेशन हुआ करता था, आज भी एजुकेशन हुआ करता है, लेकिन किस तरह के चेंजेस आए, आज उसकी चर्चा करना हम चाहेंगे। पहले भी हम पढ़ते थे, स्कूल जाया करते थे, नॉलेज का सोर्स हुआ करता था। ऐसा नहीं है कि एजुकेशन नहीं मिलता था। हाँ, ये बात ज़रूर थी कि उसमें कहीं न कहीं एक जो उदासीन रवैया जो हुआ करता था, पढ़ाने के लिए या पढ़ने के लिए, तो उसमें गार्जियन जो है, जो भी पेरेंट्स हुआ करते थे, शिकायत आई कि नहीं, बस हो गई हमारी कहानी खत्म। पहले अच्छे से पिटाई हो जाएगी, ठुकाई हो जाएगी, तब समझ में तो आ ही जाएगा। समझाने का एक तरीका हुआ करता था, वो कहीं न कहीं समझाने के तरीके में अंतर आया और वो जो समझाया जाता था, स्कूल हो चाहे घर हो, शिकायत आई कि नहीं, काम अच्छे से हुआ कि नहीं, पोस्ट पिटाई पड़ गई। धीरे-धीरे समय बदला, लोगों ने महसूस किया कि हमारे बच्चों को मेंटली सपोर्ट की ज़रूरत है, इमोशनली सपोर्ट की ज़रूरत है, कोऑपरेशन की ज़रूरत है। हम बच्चों को जितना समझेंगे, हमारे लिए उतना ही बेहतर होगा। एजुकेशन उन बच्चों को और अच्छा और बेहतर मिल पाएगा। बात भी सही है। ये एजुकेशन बच्चे को सही रास्ते पे ले जाने के लिए है, अच्छा इंसान बनाने के लिए है, तो क्यों नहीं उसमें अच्छी बातों को शामिल होना चाहिए। वहाँ पीछे से जब हम चले, उन बातों को याद करते हुए आगे बढ़े, आज के समय में जब देखते हैं, तो हमारे पेरेंट्स यानी कि आज के जो मॉडर्न लाइफ के जो पेरेंट्स होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, फैसिलिटी तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सुविधा मिल गई है। उनके एजुकेशन पैटर्न और सब में चेंजेस आई है, सिस्टम में भी चेंजेस आई हैं, क्रिएटिविटी पे ज़्यादा फोकस किया गया है। लेकिन बच्चा तो बच्चा ही है, एजुकेशन तो एजुकेशन ही है और उनका बेस तो वही है कि नॉलेज को देना। किस तरीके से बच्चों को हम नॉलेज को दे रहे हैं, ये ज़्यादा मायने रखता है। हम बच्चे के साथ इतना फ़ैमिलियर हो गए हैं, इतना ज़्यादा उनके साथ घुल-मिल गए हैं, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो पेरेंट्स हो। लगता है कि हम अपने बच्चों के साथ ज़्यादा घुलेंगे, मिलेंगे तो वो बच्चे ज़्यादा बेहतर कर पाएँगे, अच्छा कर पाएँगे और अपनी लाइफ़ में ज़्यादा सीख पाएँगे। बेटर एजुकेशन उनको मिल पाएगा। महँगे से महँगा स्कूल बच्चों के लिए सेलेक्ट करते हैं, अच्छे से अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं और हमारा मकसद ही होता है, आज के पेरेंट्स का मकसद है, उनका गोल होता है कि बच्चों को महँगे स्कूल में अच्छी फैसिलिटी के साथ कैसे बच्चों को आगे बढ़ाया जाए। तो उनका कहीं न कहीं फ़ोकस जो है, वह नॉलेज से पीछे छूटता भी है। मोरल वैल्यू जो डेवलप करनी चाहिए, वह कहीं न कहीं पीछे रह जाता है। जो रिस्पेक्ट होनी चाहिए, वह कहीं न कहीं पीछे छूटता चला जाता है। हम अपनी जड़ों से कटते चले जाते हैं और इन बातों को हम भूल जाते हैं। इतना ज़्यादा हम न्यूक्लियर हो जाते हैं, खुद के बारे में सोचने से ज़्यादा हम सोच नहीं पाते हैं, तो मोरल डेवलपमेंट हमसे, हमारे बच्चों से
पीछे छूटता चला जाता है। ऐसा नहीं है कि बच्चे या आज के जो पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों का बेहतर नहीं सोच पाते हैं, ज़रूर सोचते हैं। सोचने के बावजूद भी उनसे उनकी जड़ कटता चला जाता है। उनसे नींव कमज़ोर होती है और वो अपने पीछे जितनी सारी चीज़ों को जो हमारे पुराने जो धरोहर है, उनका ज्ञान का भंडार है, उसको हम ले नहीं पाते हैं, अपने बच्चों को दे नहीं पाते हैं, क्योंकि हम खुद कट के रह जाते हैं, तो अपने बच्चों को कहाँ से दे पाएँगे। अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें, मोरल वैल्यू जो एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए रिश्तों में, वह छूटता चला जाता है। एजुकेशन बेहतर ज़रूर होनी चाहिए, अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए, बढ़िया और बेहतर होना चाहिए। पहले भी गार्जियन का एम वही हुआ करता था कि अपने बच्चों को बेहतर भविष्य दिया जाए, अच्छी एजुकेशन दिया जाए, उसके लिए खेत बिक जाए तो बिक जाए, लेकिन हम 2 रोटी का जगह 1 रोटी खाकर भी बच्चों को एजुकेशन देंगे। आज ज़्यादा अवेयरनेस है, तो लोग और ज़्यादा अच्छा एजुकेशन दे पाते हैं। जहाँ तक पैसे की सवाल है, तो उनके लिए एजुकेशन लोन तक मिलने लगा है। लेकिन अब लेकिन एक रह जाता है, वो लेकिन जो छूटता है, वह लाइफ को जोड़ने का काम करता है। और यही जब हम जोड़ने की कड़ी को छोड़ देते हैं, तो हमसे बहुत कुछ पीछे छूटता है। तो एजुकेशन के साथ में मोरल वैल्यू, मोरल डेवलपमेंट, इमोशनल, ये चीज़ इमोशन से जुड़ी हुई जो बातें होती हैं, उनको संवेदना को नहीं छोड़ना चाहिए। हर कोई लाइफ में आगे बढ़ने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। दोनों बैठ के कमा रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कमा रहे हैं और जो फ़ोकस उनका अपने बच्चों के प्रति होना चाहिए एज़ अ गार्जियन, एज़ अ पेरेंट्स, वो कहीं न कहीं पीछे छूटता है और बस एक चीज़ रह जाता है कि सारी फैसिलिटी हम बच्चों को दे दें, लेकिन इमोशनली सपोर्ट जो मिलना चाहिए बच्चों को, वह नहीं दे पाते हैं। जिसका रिज़ल्ट क्या होता है कि वो बच्चे इमोशनली काफ़ी फिल इन द ब्लैंक्स ब्लैंक हो जाते हैं और आने वाले समय में जब वो बच्चा एक ज़िम्मेदार इंसान के रूप में जब लाइफ में आता है, तो उसमें खालीपन रहता है और अपने आप को काफ़ी अकेला महसूस करता है। तो एजुकेशन पहले भी हुआ करती थी, आज भी हुआ करता है और जो बातें, जो चीज़ अच्छी चीज़ है, जो हमारी जड़ों को मजबूत करता है, उनको खाद-पानी देकर एक छायादार वृक्ष बनाने की ज़रूरत है। बेहतर जीवन के लिए बेटर लाइफ विद द मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न लाइफ को कनेक्ट करने की ज़रूरत है, जिसमें फीलिंग्स हो, इमोशन हो, साथ में मोरल वैल्यू भी हो, रिस्पेक्ट कर सके, इज़्ज़त कर सके, एक-दूसरे का सम्मान कर सके, दूसरे की फीलिंग को समझ सके। एजुकेशन उस तरह की होनी चाहिए और इस तरह का समाज हमें बनाना चाहिए और एजुकेशन जो हमारे बच्चों को जो हम दे रहे हैं, भावी भविष्य का जो हम निर्माण कर रहे हैं, वह बच्चे अपनी जड़ों से छूटे नहीं, कट के नहीं रह जाए, तो वो कड़ी हमारे आज के जो भी यूथ है, जो युवा है, जो मॉडर्न पेरेंट्स हैं, मॉडर्न लाइफ को जो जी रहे हैं, तो थोड़ा-सा रुके, विचार करें, विचार करके एक बार सोचने की ज़रूरत है, उन्हें समझने और परखने की ज़रूरत है कि पैसे से इमोशन को पूरा नहीं किया जा सकता है। महँगे एजुकेशन आपके बच्चों को मेंटल सपोर्ट नहीं दे सकता है, उसके लिए उन बच्चों के साथ में हर समय, हर घड़ी खड़े होने की ज़रूरत है। अपने पुराने जो पीढ़ी है, उनके अनुभव को शामिल करना है, जीवन में जोड़े रखने की ज़रूरत है और तब हम बच्चों को अच्छा, बेहतर
भविष्य दे पाएँगे और हमारे बच्चों का भविष्य अच्छे तरीके से सुनहरा, उज्ज्वल हो पाएगा। इसी कामना के साथ हम चाहेंगे कि हम हमारे बच्चे का लाइफ़ और बेहतर हो। जितनी भी मॉडर्न लाइफ़ का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ़ सोच भी हमारी अच्छी और बेहतर होनी चाहिए, सम्मान होना चाहिए, इज़्ज़त होनी चाहिए और उसके साथ जो हम अपने बच्चों को जब हम एजुकेशन से जोड़ेंगे, अपनी जड़ों से जुड़े रहने की सीख देंगे, तभी हमारा बच्चा भविष्य के लिए अच्छा और बेहतर रूप में तैयार हो सकेगा, एक फलदार वृक्ष बन पाएगा, जो कि सुखद, सुनहरा और उज्ज्वल भविष्य के साथ हमारा बच्चा जुड़ सकेगा। आप सभी को सुनने के लिए धन्यवाद कहना चाहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे आपसे किसी और नए विषय के साथ। नमस्कार।